खबर के प्रायोजक हैं शंख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हाडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के आजमगढ़, महुबलिया, गाजीपुर के कुछ गांवों में आजकल संदिग्ध ड्रोन उड़ने की अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही हैं। महाराजगंज, आजमगढ़ के भीमाकोल गांव में तो रात भर तहलका मचा रहा। पुलिस भी बुलाई गई और पुलिस वाले रात भर पहरा भी दिए। संदिग्ध ड्रोन मिला भी, अब इसकी जांच हो रही है। खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ से है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीमापोल गांव में गांव वाले रात में सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। लोगों ने एक दूसरे को मोबाइल पर फोन कर बुलाया और देखा कि हाँ, सचमुच ड्रोन हवा में ऊपर उड़ रहा था। डायल 112 को फोन किया गया, पुलिस की टीम भी आ गई। उसके बाद इस ड्रोन को किसी तरह पुलिस ने कब्जे में लिया। अब चर्चा हो रही है कि कहीं कोई खुफिया गतिविधि तो नहीं है, ये बदमाशों की है, या फिर कहीं पाकिस्तान तो नहीं कुछ कर रहा है। पुलिस टीम पहुंची है और अब ड्रोन की जांच कराई जाएगी। प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बारे में महाराजगंज कोतवाली प्रभारी केदारनाथ मौर्य ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया ड्रोन जांच के लिए लैब में भेजा गया है। हर हाल में पुलिस गंभीरता से पड़ताल छानबीन कर रही है। तो आप भी सजग रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कहीं कुछ ऐसी अवांछनीय गतिविधि दिखती है तो स्थानीय थाने पर ही सूचित कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। परिचय बताइए आप। मेरा नाम सलमान अख्तर। प्रधान जी, आपके पड़ोस में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन गांव के लोग पकड़े हैं, जिसको पुलिस को सौंपा गया। क्या मामला है, क्यों ऐसा खबरें आ रही है? मेरे पड़ोस गांव में भीमापुर ग्राम सभा है। यहाँ जो है 8 साढ़े 8 बजे करीब जो है एक ड्रोन था, ऊपर उड़ रहा था। कुछ देर बाद जो है लड़खड़ा कर जो है पेड़ से टकराया और यहाँ नीचे गिरा। सूचना मिली तो यहाँ के ही कुछ लोग थे, 10-20 लोग जो गांव के जो थे उनको पकड़े हुए थे। मेरे यहाँ सूचना आई तो मैं भागकर मैं भी आया और वहाँ हम लोग प्रशासन को सूचना दिए। प्रशासन को जो है हम लोग जो सौंपा गया। दो सिपाही लोग हमारे हल्के का है, वो लेकर गए। उसके बाद हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। तो क्या यहाँ पर कैसा माहौल बना है आपको? यहाँ भय है सबके अंदर। अब जैसे कुछ लोग भाई बोल रहे हैं जो है अफवाह है। अब भाई जिसके कल मिलने के हिसाब से तो नहीं लग रहा है अफवाह। अगर मान लीजिए कोई उड़ाया भी होगा तो कम से कम सरकार की प्रशासन द्वारा जांच करवा के बतवा दे, ताकि सबके यहाँ भय खत्म हो जाए। ठीक है। सोचिए जरा, रात 10 बजे जब आप सोने जा रहे हो, उसी वक्त आपके कमरे में घड़ियाल आ जाए तो क्या होगा। यही हुआ आजमगढ़ में, देवरांचल के महाराजगंज थाना क्षेत्र में। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद गांव निवासी सहेंद्र पुत्र गुल्लू के घर ऐसा ही हुआ। पूरे गांव में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम बुलाई गई, पुलिस के लोग भी पहुंचे और किसी तरह घड़ियाल को काबू में किया गया। जानकारी मिल रही है कि मरौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी सहेंद्र पुत्र गुल्लू के परिवार के लोग रात में सोने जा रहे थे। उसी दरमियान एक खतरनाक घड़ियाल घर में ही घुस गया। जान बचाकर किसी तरह लोग भागे और गांव वालों को शोर मचाकर बुलाया गया। जुगाड़ तंत्र से ही किसी तरह देखिए कैसे कैसे लोग इसे बांध रहे हैं, और एक बार तो लगा कि ये कुछ लोगों की जान ही ले लेगा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और लोग कह रहे हैं कि रात में भैया बच बचा के रहना चाहिए, खासकर आजमगढ़ में है तो, क्योंकि देवरांचल में घाघरा नदी की बाढ़ आई हुई है। ऐसा वैसा भी कुछ हो सकता है, तो सजग रहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैसे तो सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन एक अच्छी कोशिश की आजमगढ़ जिला प्रशासन और CRC गोरखपुर ने। यहाँ 2 दिवसीय पर्पल मेला लगाया गया है, जिसके जरिए दिव्यांगजनों को जागरूक किया गया। इस मेले का उद्घाटन किया आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उचित अवसर प्रदान करने पर वे भी सामान्य व्यक्तियों की भांति सब कुछ कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि इस प्रदर्शनी का लाभ सीधे
दिव्यांगजनों को मिलेगा। इस कोशिश की दिव्यांगजनों ने भी काफी सराहना की और कहा कि ऐसे अवसर मिलने चाहिए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। वैसे तो शिक्षक किसी को भी पीट सकता है, लेकिन एक पिटाई पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है, जहां सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी की पिटाई एक मास्टर साहब ने कर दी। जी हाँ, वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल है और वजह पूछी जा रही है कि आखिर गुरुजी ने अपने ही अधिकारी पर क्यों ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। गनीमत है स्टाफ के लोगों ने बचा लिया, वरना क्या होता कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस घटनाक्रम के पीछे जानकारी बताई जा रही है कि ब्रजेंद्र वर्मा हैं, जो हेडमास्टर के पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ शिकायत हुई थी और वे आज अपनी सफाई देने बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पहुंचे थे। दोनों में कहासुनी शुरू हुई और मामला गर्म हुआ तो शिक्षक उन्होंने पास में छड़ी नहीं थी तो बेल्ट ही उतार लिया और BSA के ऊपर ताबड़तोड़ देना शुरू कर दिया। तो हल्का मचा, स्टाफ दौड़कर आया और किसी तरह BSA साहब को बचाया। इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, खासकर प्राइमरी के शिक्षकों में। आखिर ये नौबत क्यों आई और शिक्षक सही है या गलत, इस पर आप भी कमेंट दीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में जातिवाद पर भी योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। यहाँ खबर राजधानी लखनऊ से है। सरकार ने बाकायदे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब न तो आप गाड़ियों पर जात लिखवा कर चलेंगे और न ही कहीं दस्तावेज में इसका प्रयोग होगा। यहाँ तक कि पुलिस में जो FIR लिखी जाती है उसमें भी किसी की जात नहीं लिखी जाएगी। इस बारे में प्रमुख सचिव का आदेश जारी हो चुका है और अब सुधार बदलाव सबके सामने है। दरअसल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 19 सितंबर को ही एक आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में योगी सरकार ने तुरंत आदेश लागू कर दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जातिवाद पूरी तरह खत्म होगा और लोग, हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर देश को मजबूत करेंगे। तो जातिवाद के खात्मे में आप भी सहयोग कीजिए। एक और अच्छी कोशिश हो जाती अगर धर्म के नाम पर भी सियासत और लड़ाई खत्म हो जाती। देश के हिंदू और मुसलमान एक हो जाते तो पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत, विकसित भारत और जल्दी बन जाता। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हाल जानने पहुंचे और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पार्टी के और कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे हैं और उनका हाल जाना है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि तबीयत अब थोड़ी स्थिर है, जल्द ही वे ठीक हो जाएंगे। इधर कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। पूर्वांचल के कई जिलों में ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नारी सशक्तिकरण और बेटियों के सम्मान में सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में PM श्री कंपोजिट विद्यालय अराजी शिक्षा क्षेत्र महाराजगंज में आज मीना मेले का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बालिका शिक्षा, सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसका शुभारंभ किया बतौर मुख्य अतिथि DGIC आजमगढ़ की प्रधानाचार्य रूबी खातून ने। उनके साथ अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन किया किरण यादव व उदयराज यादव ने। इस खास मौके पर पावर एंजल्स के रूप में चयनित आसमा खातून, सुनैना राजभर, अनीता यादव समेत कुल 20 बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विजयादशमी का त्योहार बेहद करीब है। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराजगंज में आज शाम नगर पंचायत के
हिंदू अखाड़ा समिति द्वारा भव्य राम झांकी निकाली गई। सुसज्जित रथ पर भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण, हनुमान जी की सजीव झांकी देखी गई। इस झांकी का दर्शन करने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल नगाड़े बज रहे थे और जय सिया राम की धुन गाई जा रही थी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट था और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। स्थानीय कोतवाली प्रभारी केदारनाथ मौर्य दल बल के साथ मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारिया, जमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारिया, जमगढ़।